तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी जो प्रयागराज का महाकुंभ स्नान जो है वो चालू हो चुका है। 13 तारीख से 26 तारीख तक 13 ये तारीख स्नान से रहेगा। हाँ, तो इसमें जो एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रही है, बाबा लोग तो काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं उसमें, एक बहुत जो सा बाबा जो मतलब इंटरनेट पे वायरल हो गया, सेंसेशन हो गया है, हाँ, वो है आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी वाले बाबा, मतलब इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद वो बाबा आखिर बने तो बने क्यों? हाँ। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है लोगों के मन में कि ऐसा क्या उनका था कि मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद वो आईआईटी किसी का ड्रीम होता है, किसी का सपना होता है, बहुत सारे लोगों का, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते पाते हैं उतना तक, और वो इतना जहाँ तक सुनने में भी आया है कि मतलब जो रैंक था वो बहुत ही अच्छा रैंक था, बहुत अच्छा रंग था। आईआईटी बॉम्बे से फिर एरोस्पेस में नौकरी इतने साल करने के बाद हम्म, तो वो थोड़ा सा दिलचस्प भी हो गया लोगों के लिए कि ऐसा है क्यों, मतलब लोग तो क्यों जानने के लिए गए ना। हाँ सही बात है। मतलब ये सोचते हैं लोग कि यार इतना पढ़ने के बाद फिर बाबा बन जाना, इतना नहीं लोगों को समझ में आया, लेकिन उनका वही पूरा अपना डिटेल बताए हैं, वही आज हम लोग बात करेंगे हाँ। कि मतलब कि आखिर वो बने क्यों, क्या या हुआ? उनको कितना नॉलेज है, या वो सच में बाबा हैं या ढोंगी हैं, ये सब हम उसके लोग बात पीछे क्या करेंगे। कहानी है। हम्म, और काफी सारी जो चैनल्स हैं यूट्यूब के हो गए या फिर वैसे भी जो अरे हर जगह TV है। जितने भी इस टाइम ये मोबाइल के जितने भी सोशल सोशल मीडिया वाला है, जितने भी सब जगह creators हैं, छाए हुए हैं। सभी लोग वहाँ पे पहुंचे, इंटरव्यूज वगैरह वायरल हुए। बीच में तो भी एक दो दिन में ये भी आया था कि बीच में शायद छोड़ करके चले गए हैं महाकुंभ। अरे आज भी तो सुने थे हम कि यार वो शायद चले गए हैं, अब आएंगे शायद, अब हाँ, जब भी लेकिन फिर हमें। उसके बाद एक अपडेट आई कि आ गया है वापस। हाँ, वो कुछ ऐसा होता कि उसके पापा आ गए थे शायद, उनके पापा आ गए थे देखने की, खोजने वोजने के लिए कि कहाँ पे है। हाँ, तो फिर उसके बाद वहाँ से गायब हो गए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रेस किए हैं हम लोगों ने, मतलब चेकआउट भी किया है सोशल मीडिया पे, हाँ, लोग अपना व्यूज़ भी जाहिर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल किए गए उनसे, हम लोग सभी सवालों पर भी बात करेंगे क्या क्या बात हुई। हाँ, तो सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड, मतलब जो सभी को पता होगा नहीं पता होगा, एक बैकग्राउंड हम लोग बता देते हैं क्या बैकग्राउंड है, मतलब जो लोग नए नए व्यूवर्स होंगे तो उन लोग को पता चले कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग महाकुंभ अगर गए नहीं हैं तो एक बार जरूर जाइए। वहाँ पे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि वहाँ पे संत महात्मा या बहुत सारे औघड़ या नागा बाबू साधु लोग या कई सारे अखाड़ा से लोग आए हुए हैं। अखाड़ा का मतलब कि बहुत सारा अखाड़ा होता है, जैसे कि साधुओं का अलग अखाड़ा होता है, नागा बाबा लोगों का अलग अखाड़ा होता है, कुश्ती वालों का अलग अखाड़ा होता है। हाँ, तो ऐसे करके अखाड़ों के साधु सन्यासी जो है वो लोग आए हुए हैं। तो अभी तो काफ़ी लंबा भी 26 तारीख तक चलेगा, तो उसमें आप जा सकते हो, मौका है। तो इनके बारे पे हम लोग आते हैं। नाम है इनका, मतलब बाबा का जो आईटी वाले बाबा बोल लो या फिर बोल लो, असली नाम तो है उनका अभय सिंह। अभय सिंह नाम असली है, लोगों को नहीं पता था। तो आईटी पता चला कि आईटी करके आए हैं। ये शायद हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा, हाँ सर, झज्जर एकदम कंफर्म नहीं आ रहा। अगर आपको कंफर्म तो आप कमेंट करके बता देना। हरियाणा तो ये कंफर्म हरियाणा के हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। एरोस्पेस में नौकरी की हुई है कनाडा में, कुछ एरोस्पेस से इंजीनियरिंग किए हैं और कनाडा में नौकरी किए हैं। 36 लाख का पैकेज था। 36 लाख का पैकेज था, मतलब उतना लोग 3 लाख लोग उसके लिए एमबीए किए हुए लोग भी जो ऐसे कॉलेजेस में नॉर्मल करते हैं, मतलब तो लोग तरसते हैं कि इतना नहीं होगा या फिर कैसे मिलेगा, और वहाँ पे 36 लाख की नौकरी क्यों छोड़ करके आए। ये सवाल भी पूछा गया था, बहुत सारा सवाल उनसे पूछा भी गया। वही चीज अभी हम लोग बताएंगे भी कि मतलब ऐसा क्या क्या उनका था, और हम लोग भी सोच रहे हैं अभी उनसे जाएंगे। अभी हम लोग भी अभी गए थे महाकुंभ में, तो मुलाकात नहीं हुआ अभी, लेकिन मुलाकात करने ही जाएगा अभी हम कोशिश करेंगे। देखते हैं अगर ऐसा कुछ बन पाता है जाने का हम लोग का संयोग, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे पहुंचने की। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर हम लोग मुलाकात करते हैं उनसे, कोई क्वेश्चन डिबेट करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ पता चले कि। और महाकुंभ भी घुमाएंगे जरूर। हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारा महाकुंभ का डिटेल भी दिए हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए, थोड़ा उससे भी पता चलेगा। तो उनसे सवाल भी पूछा गया था कि आप ये कर रहे थे फिर अचानक से इस पे आ गए। आपने नौकरी की, अच्छी नौकरी आपकी चल रही थी, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे थे। 36 लाख कनाडा में वो जाकर के आईआईटी बॉम्बे से पढ़ी हुई, आईआईटी बॉम्बे से, बताइए आप क्यों छोड़ा? मतलब कितने लोगों का साला सपना होता है कि हम लोग जाए आईआईटी बॉम्बे पढ़े। मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो सोचते हैं कि परिवार का सपना होता है, एक परिवार मतलब आगे निकल जाता है ना। एक परिवार का पूरा, एक अगर आदमी है, एक लड़का है, अगर वो अच्छी जगह अच्छी पोजीशन पे आता है तो एक पूरे परिवार का लाइफ स्टाइल चेंज कर देता है। तो उस चीज को छोड़ करके वो यहाँ पे आया। तो उनसे पूछा भी गया था क्यों आया, तो बोले कि मतलब अब वो सब चीजों से मन एक तरह से हट गया था। हाँ, पारिवारिक थोड़ा वो अपना मन हटा लिए हैं, मोह माया त्याग कर दिए हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि मतलब उनके शायद पेरेंट्स जो होंगे वो शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पेरेंट्स का तो बाद में, वो बाद में जब पूछा गया तो वो तो अलग बात है। उनके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़, एक खालीपन, जिस हिसाब से अगर वो बात करते हैं ना,
तो लोग भी देख करके कि अंदर खालीपन झलक रहा होगा। ये बोलते थे कि हाँ एक खालीपन सा था, थोड़ा उनको लोग अलग बोलते थे कि यार पागल हो गया है या कुछ ऐसा टाइप का सवाल पूछा गया, क्लेवर हो गया है, वो सवाल पूछा गया कि मतलब आपके दोस्त लोग क्या बोलते थे। दोस्त नहीं, क्योंकि उस समय तो लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उनके अलग अलग वो चीज थी। मतलब शुरू से किसी की जर्नी होती है ना, एक समय अचानक से कोई टर्न नहीं लेता है, होता है तो वो साल 2 साल 4 साल वो चीजें बिल्डअप होती है, टर्न होती रहती है ना। तो वो सब चीज़ वैसे बिल्डअप करती गई। कोई जानने की कोशिश किया होगा, फिर उसके बाद और जानने की कोशिश किया होगा, हो सकता है डिप्रेशन में जाने की एक टाइम हो रहा हो। तो खोज आदमी खोजता है तब क्या कि हमें कोई सहारा मिले। तो कुछ ऐसा सहारा मिला होगा, कोई लोग मिले होंगे, कोई चीज़ मिली होगी जो उनको रास्ता दिखा रही होगी, ये रास्ता आपके लिए है। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ता हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें स्पिरिचुअलनेस का, अध्यात्म का एक रास्ता मिला होगा, उनके जवाब मिले होंगे। इसीलिए महादेव का ज्यादा वो देखेंगे, ज्यादा वो मतलब जाप करते हैं। मतलब ये कहाँ से मिला? तो महादेव है, गुरु है महादेव, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो महादेव ही बस वो कर रहे हैं। शादी के बारे में भी सवाल पूछा गया था, शादी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पूछा गया था कि आप क्या गृहस्थ में जाना चाहोगे या फिर आप पहले उनके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया था। तो उसमें मतलब उनका रिप्लाई आया था कि मतलब था पहले पहले कोई थी, लेकिन मेरा उससे कुछ वैसा बन नहीं पाया। तो ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि प्यार था या फिर लव था, ये ऐसा नहीं, मोह माया, बस मोह माया था। लेकिन फिर उससे भी मेरा मन हटने लगा और मेरा अध्यात्म की तरफ मन जाने लगा, तो मैं इधर आ गया। और उससे वो लोग समझ नहीं पाते, बोले थे मतलब बोला जब उनसे पूछा गया कि आप सही बात है, नहीं कोई समझ पाएगा ना। आधा लोग तो पहले समझेंगे कि यार पागल है क्या, ये इतना ऐसे बात कर रहा है, कौन कैसे। जब महादेव को लोग मतलब कैसे समझ लिए थे, तो वेशभूषा में वैसे रहते थे, तो इंसान है तो फिर जाहिर सी बात है कि नॉर्मल हम ही लोग भी अगर कोई हम लोग तो ऐसे कुछ दूध के दूल्हे है नहीं, तो नॉर्मल भी अगर कोई इंसान रहता है, अब हम लोग भी वैसे, अभी हम लोग ऐसे कपड़ा पहने माला वाला चिका का लगा, और हम लोग भी रुद्राक्ष का माला पूरा ढक लिया जाए। ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता भी है कि अगर तुम्हारा अगर बच्चा है कुछ इस तरफ पे जाए तो लोगों को डर लगता है कहीं साधु ना बन जाए, कहीं अलग ना चल जाए, है ना। ऐसा डर लगा होता है लोगों को। तो वो सब चीज होती है। तो उनके भी फैमिली में यही सब चीज हुई होगी। जहाँ तक एक चीज ये लगती है, तो उनसे सवाल भी पूछा गया कि आप कहाँ गृहस्थ में कभी जाओगे, शादी वगैरह करोगे कि नहीं करोगे, और आप क्या संदेश दे रहे हो लोगों को। अच्छा, कि लोग ना करे, सब लोग इसी रास्ते पे चले जाएं। तो उन्हें बोला कि ये सब महादेव का है। महादेव जो रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि महादेव से बड़ा गृहस्थ, महादेव से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। सही बात है। वैरागी भी एकदम मलंग है, वैरागी भी एकदम अंतिम वाले हैं, जहाँ पे लोगों का खत्म होता है वहाँ से उनका शुरुआत होता है। और गृहस्थ भी ऐसे हैं कि मतलब अर्धनारीश्वर हो गए, अर्धनारीश्वर। वहाँ पे पार्वती जी भी है और शिव जी, दोनों लोग एकदम मतलब यहाँ पे तो बोला ही जाता है। ओम क्या बोलते हैं हम लोग में बनारस में, ओम क्या, ओम नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो पूरा नाम लेकर ही बोलते हैं। तो वो बात तो सही है कि मतलब महादेव से ऊपर कौन ही है, वही रास्ता दिखाने वाली, ये बात बताया। और जिसका मतलब वो ये भी जवाब दिया कि मतलब सबका अपना अपना जीवन है, जरूरी नहीं कि आप गृहस्थ त्यागो और उसके बाद करो। अगर आप धर्म का काम कर रहे हो, धर्म मतलब तितली का धर्म है तितली होना, शेर का धर्म है शेर होना, मतलब अपने आप को संपूर्णता में जीना, जो आपका धर्म है उसे अगर आप निभा रहे हो। जरूरी नहीं कि आप साधी बनो, सन्यासी बनो या फिर गृहस्थ छोड़ो। ये सब चीजें हैं, वो बातें मतलब निकल के आई। और एक बात है, जो भी बात बोलते हैं तो उसमें हंसने लगते हैं। थोड़ी मतलब हंसमुख टाइप का उनका वो है, सीरियसनेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ज्यादा उनसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो गुस्सा आ जाए, भाग यहाँ से चल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उनका फैमिली पर्सनल लाइफ पे भी पूछा गया सवाल, कि पर्सनल लाइफ पे कि उनके माँ बाप के बारे में पूछा गया कि मतलब आपके माँ बाप आपके बारे में ये बोलते हैं कि आपने छोड़ दिया घर, या फिर अभी हो नहीं घर पे, ये सब सारी चीजें। तो माँ बाप के प्रति जो है उनका थोड़ा सा निगेटिव जो है, जो ओपिनियन हम लोग को नजर आया। हाँ, मतलब ये था कि यार माँ बाप से उनको वैसा सुख नहीं प्राप्त हो पाया, जो कि लगभग सबको ही हो जाता है। लेकिन उनको नहीं हो पाया कि मतलब जो माँ बाप मिले हैं वो शैतान थे। इसी वजह से वो शायद 4 या 5 क्लास में थे तो फिनाइल वगैरह भी पी लिए थे, ऐसा उनका कहना है। वो मतलब पूरा एकदम दिए हुए पूरा डिटेल। माँ बाप के लिए ऐसा कुछ दिखा नहीं, बोले कि सब ढोंग या पाखंड है, जिस समय मतलब एक तरह से ये है कि जिस समय सपोर्ट उनको चाहिए था, जो चाहिए था उनके हिसाब से, वो फैमिली वालों ने नहीं किया। उनका कहना था कि तुम IAS करो। IAS क्यों करो? क्योंकि बस दिखाना है लोगों को, तुम मत करना IAS। तो इस बात पे भी रूठे थोड़ा सा उखड़े अपने फैमिली से, स्पेशली अपने पिताजी से। हाँ, वही उनसे पूछा गया कि इतना जब आपसे पेरेंट्स खफा रहते थे, इतना नाराज रहते थे, तो फिर आप मतलब क्यों तब IIT आप कैसे कर लिए? पैसा तो उसमें लगा होगा। तो बोले कि नहीं, मेरे पिताजी को मेरे वो नेता, क्या बोले थे, नेता होता है। वो तो बोला कि मतलब आपके पिता ने इतना कुछ किया है, बोला कुछ नहीं किया है, जितना अपना पैसा लगाया उन्हें बस पॉलिटिक्स करनी थी, ग्राम प्रधान ऐसे समथिंग था।
उसमें लगाना था। उसका 100 में से 1% भी मेरे पे खर्चा नहीं हुआ है पढ़ाई में। तो पूछा गया कि मतलब अब तब IIT आप कैसे कर लिए, वो भी मतलब इतना हाई क्वालिटी का मतलब था। तो बोला कि पैसा क्या ही लगा है, शुरू से लेकर टॉपर था, सेकंड शुरू से लेकर के मैं टॉपर था, सेकंड फर्स्ट यही आता था, तो पैसे मेरे माफ हो जाते थे। और घर से दूर जाने के लिए IIT किया, ऑप्शन और कोई था नहीं, मतलब पढ़ने में अच्छा था, अच्छा लगा था, चला गया, तो फिर IIT उस हिसाब से कर लिया। मतलब एक तरह से वो बोले थे कि जिसका जो जैसा कर्म है उसका वैसा हिसाब होगा, जिसकी किस्मत में जो है महादेव जैसा वो चाहेंगे, तो उस हिसाब से रास्ता तय होगा सबका अपना। तो उसी हिसाब से उनका कहना है कि IIT किया, IIT करने के मतलब ये पूछा गया कि अगर आपने IIT किया तो ये करना व्यर्थ भी तो है। सही बात है, इस चीज पे आ रहे हो तो उनका लेकिन ये है कि पढ़े लिखे हैं। हाँ। लेकिन अब उनका ये नहीं समझ आ रहा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद व्यर्थ है। वो बोलते हैं कि हाँ चलो विज्ञान और जो है धर्म का वो समावेश है, मतलब अगर मुझे कोई ज्ञान मिला है तो इस तरह से व्यर्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं से वो चीज जुड़ती है, जुड़ जाती है एक दूसरे से, ऐसे अलग थोड़ी है विज्ञान और उसमें वो। तो वो सब सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो काफी लोगों को ये बातें मतलब सही भी लग रही है, काफी मतलब लोग उससे एग्री भी कर रहे हैं। अगर देखो तो काफी सारे कमेंट पे उनके लिए सपोर्ट आ रहा है, सही बात है, बातें थोड़ी सी अच्छी लग रही है सुनने में। और मतलब लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं पेरेंट्स को, लेकिन वो ऐसा करना सही नहीं यार, किसी के पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करना। हाँ हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने किस कंडीशन में लिया हो डिसीजन, वो तो अलग बात है, हो सकता है गलत भी लिया, हो सकता है सही भी, लेकिन पेरेंट्स की इंटेंशन वैसी होती नहीं है, वैसे इंटेंशन नहीं होती, हो सकता है इनको ऐसा दिखता लगता हो, या हो सकता है सही भी हो, लेकिन वो हो सकता है कि नॉर्मली जो जनरल पेरेंट्स होते हैं उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं होती है, वो हो सकता है कि गलत फैसले ले लें, वो बात अलग है। अपने बच्चे के सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा होगा या फिर ये अच्छा नहीं होगा, उसके हिसाब से वो गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन इंटेंशन तो IAS की मतलब 99% पेरेंट्स की नहीं हो, 1% वही चीज ना। अब IAS बनाने का पेरेंट्स सोच रहा है तो मतलब कि उसका इंटेंशन बढ़िया होगा तब ना, और वो खुद भी जानते होंगे पेरेंट्स की पढ़ने में अच्छा है, IAS निकाल सकता है। एक बार पेरेंट्स का भी थोड़ा सा जो ओपिनियन है वो अगर सुना जाएगा तभी ऐसा कुछ बोला सकता है, क्योंकि किसी के ऊपर एक साइड का सुन करके वो नहीं बोला सकता। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कि वो पेरेंट्स आ गए थे इसलिए कुछ समय के लिए वो महाकुंभ छोड़ गए थे, ऐसा था? ऐसा तो सुनने में आया है, मतलब हमें। अच्छा, मुझे नहीं पता था। पेरेंट्स मतलब शायद उनके पिताजी आए थे उधर, तो वहाँ से वो चले गए थे। अब क्या रीजन था वो मुझे नहीं पता। ये तो हमें पता है कि गए हैं, अब आ गए कि नहीं आए ये नहीं पता है। अच्छा, ये नंबर ब्लॉक करने पे ऐसा क्वेश्चन उठा था कि आपने नंबर ब्लॉक कर दिया अपने पिताजी का, तो नंबर ब्लॉक क्या है, ये फालतू सब बकवास है, ये सब हंसते भी हैं, ये सब बकवास है, झूठ बोल रहे सब, ऐसा बोले थे। मैं जब घर पे गया था तो भाग गए थे। ठीक है भाई, किसी का ठीक है, हो सकता है वो खुद शक्ति हो, सीरियसनेस दिखाना नहीं चाहते हैं, वो भी हो सकता है अपने अंदर उनके में भी शक्ति हो, या हो सकता है कि ढोंगी हो, लेकिन ढोंगी तो नहीं है लग रहे हैं, शक्ति होगी ही उनके में, बाद में पता चलेगा, वो तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। इंटरव्यूज लोग ले रहे हैं अपना जो भी है, वो सब चीज दिखा रहे हैं, ढोंगी है कौन कितना सच्चा है वो सब चीज तो वो तो नहीं पता है। हाँ, बहुत सारे इनके व्यूज है वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, मतलब अभी काफी सारे टॉपिक्स सोशल मीडिया पे तो पूरे छाए हुए हैं ये, लेकिन बहुत सारे महाकुंभ के बाबा लोग छाए, जैसे कि एक तो वो जिनका हाथ उठा हुआ है, वो लोग तो लगभग 8 साल से वो हैं, ये वो भी हैं, औघड़ हैं। औघड़ हैं कि वो नागा बाबा हैं, पता नहीं, ये नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन है साधु संत वो भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा हठ योग अपना करे हुए हैं। कोई 32 साल से नहीं रहा है, कोई लगातार हाथ खड़ा किया हुआ है, तो अलग अलग हट कर। एक तो यार हम देखे थे कि उनके सर पे मालूम पौधा जमा हुआ था, पौधा जमा है ना। हाँ, वो गजब के, उनका भी मतलब बनाने लायक है। उनका भी हम लोग कोशिश करेंगे, वहाँ जाएंगे तो बनाएंगे। वो है, फिर जो हाथ उठाए वो हैं, फिर उसके बाद जो कितने सालों से नहाए नहीं है उनसे भी मिला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, नागा बाबा लोग से तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा, क्योंकि हाँ वो थोड़ा ना मतलब गुस्सा हो जाते हैं नागा बाबा लोग, हम लोग और करते रहे भी इसी पे रहते हैं क्या, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे तो बहुत सारी बातें खत्म ही नहीं होगी। तो ये सारी, और इसके अलावा क्या था, कुछ बात तो थी। हाँ, नंबर वाले पे ब्लॉग, नंबर ब्लॉग तो वही बोले थे कि बकवास है ये सब सारी चीजें। मैं घर गया था तो उधर मिले ही नहीं उनके पिताजी, चले हुए, तो एक तरह से आरोप वाला ही वो लग रहा है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीजों को आगे छोड़ करके निकल आए हैं। अब देखा जाए कि क्या होगा आगे। अभी तक तो ये सब व्यूज लगा, और बाकी ये मैं बोल रहा था कि कंट्रोवर्शियल इनकी काफ़ी सारी चीज़ें, वो बातें इन्होंने बोली हैं, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, जैसे कि गांधी जी पे इन्होंने बोला है, ओशो पे बोला है, और ये सब लोगों पे अलग अलग बोला कि गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर ये है, तो ये सब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तब क्या ओशो पर बोले हैं, ओशो पे बोले हैं, क्या ओशो वो गुरु नहीं है, फिर ऐसा वो मैं उनको ये सब, मैं उनको नहीं मानता। बाकी ओशो को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते, ऐसी बात नहीं कि आप मानो ही मानो, उनके ऐसे अपना अपना ओपिनियन है, उनका ओपिनियन है कि नहीं मानते हैं। गांधी जी पे भी उनका अलग आया है, बहुत सारे लोगों पे जो है, और भी मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो तो सोशल मीडिया टेक से भी हैं,
सबको पता है एयरोस्पेस में गया आईटी चलाए तो फिर जाहिर सी बात है ये सब तो आएगा, ये सब तो उनके लिए नॉर्मल होगा। तो बता दे मैं गायब कहीं नहीं हुआ हूँ, मतलब जैसे आरोप लगा रहे घर वाले कि गायब हो गया, मैं कहाँ था, मैं जब जोशी मठ में था तब लिंक अपना लोकेशन वगैरह सारा कुछ डाला था, जोशी मठ इंस्टाग्राम पे मैं लगातार चीजें अपनी बोलता हूँ बताता हूँ, मैं कहीं गायब तो ऐसा नहीं हुआ था। जोशी मठ में था, लिखा था जोशी मठ में हूँ, लगातार मैं जो है पब्लिक से इंटरेक्ट करता हूँ, अपनी बातों को रखता रहता हूँ, तो वो सब चीजें तो आता ही आती है। और यहाँ पे मतलब बनारस में भी 1-1.5 महीने के आसपास में मतलब रह के गए हैं। अच्छा, बनारस में वही हरिश्चंद्र घाट पे, तो हरिश्चंद्र की भी अपनी कहानी है, वो हम लोग बताएंगे। तो वहाँ पे रह के गए हैं, बताते थे कि क्वेश्चन भी किए कि हरिश्चंद्र घाट का तुम स्टोरी जानते हो? हाँ, वो पूछे तो उनकी भी कहानी ऐसे जुड़ी बहुत बहुत, हाँ कुछ हद तक उनकी भी जुड़ी हुई है और अच्छी स्टोरी है हरिश्चंद्र जी की। बनारस का मतलब महाशमशान घाट है हरिश्चंद्र मणिकर्णी का, वहाँ लगातार सितारें जलती रहती है। तो राजा हरिश्चंद्र जी का भी स्टोरी आप लोग को बताया जाएगा, या शायद मैंने पहले का भी स्टोरी हम लोगों ने डाला है तो उसको भी। हाँ, तो चलिए आप लोग, यही है। और भी कोई स्टोरी था इस क्वेश्चन था? बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें, सभी चीजें इतनी नहीं पता है, मतलब डीप डाउन नहीं पता है कि क्या क्या बातें एकदम एग्जैक्टली बोली, और ऐसे ऊपर ऊपर कर देना कोई भी चीज किसी के बिहाफ पे वो सही नहीं रहेगा अभी फिलहाल। हमको तो सबसे वो मतलब ज्यादा वो लगा, मतलब कि ज्यादा मतलब जो सेंसिटिव क्वेश्चन था कि डायरेक्ट ओशो के बारे में मतलब ऐसा बोल दिया कि मुझे वो गुरु नहीं लगते हैं, कुछ ऐसा बोले थे ना। हाँ, याद नहीं, मतलब ऐसा समथिंग कुछ ओशो के बारे में कुछ बोले थे। तो ठीक है, मतलब उनका अपना व्यू है, क्योंकि ओशो बहुत ज्यादा मतलब जाने माने हस्ती हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं। आसाराम के बारे में तो बोले कि वो तो चलो ठीक है, हाँ उनके बारे में बोले तो वो तो समझ में आता है, लेकिन ओशो के बारे में नहीं समझ में आया कि मतलब ऐसा क्यों बोले। ठीक है, अपना अपना उन लोगों का है। तो यही है, नो कमेंट, चल रहा है, नो कमेंट। कंट्रोवर्सी हम लोग को नहीं पता है अभी। बाकी आपका क्या व्यू है, आप लोग जरूर कमेंट करो, हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कमेंट करो, बताओ कि आपका क्या व्यू है, कैसे देखते हो। अभी तो ये हलचल है फिलहाल कुछ दिनों से, अभी कुछ दिनों तक और रहेगी, उसके बाद देखा जाएगा। भी आप लोग जरूर जाइए महाकुंभ में नहाने जाइए, 144 साल बाद ये आ रहा है, मतलब कि 12 साल बाद तो महाकुंभ आता ही है, ये 12 साल बाद 12वें बार आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये पूर्ण महाकुंभ है, तो इसको आप लोग जाइए नहाइए, ये फिर आप लोग फिर अगली बार 144 साल बाद फिर मिलेगा, मतलब तब तक आप लोग के नाती पोता हो जाएंगे, तो वही लोग नहाएंगे, आप लोग तो नहा नहीं पाएंगे। हाँ भैया, हम तो जाएंगे, गए थे लेकिन नहा नहीं पाए, साइड में नहाए, महाशिवरात्रि में चलेंगे। हाँ, तो चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आगे अगर हम लोग देखें क्या इस पे डेवलपमेंट होता है, क्या चीज़ें होती है, बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारी बातें करने को अभी और भी करना है, और जा करके डायरेक्ट उनसे बात करना है। तो बस आप लोग इसको अगर चाहते हैं कि हम लोग जाके बात करें, तो ये हम लोग को बस सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इनके चैनल को, और लोगों को शेयर करिए, और ऐसे ही हम लोग को प्यार देते रहिए बस। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।